नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का कर्क राशि में गोचर। देखिए, कर्क राशि के अंदर सूर्य का गोचर हर साल यानी जुलाई के महीने में सूर्य कर्क राशि में गोचर करते हैं। 30 दिनों का समय एक राशि के अंदर व्यतीत करते हैं। सूर्य का जो कर्क राशि में गोचर है ये विशेष क्यों है? सबसे पहले आप इसको समझिए। आपने ये कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा कि साल की 12 संक्रांत होती है। सूर्य हर महीने एक राशि में राशि परिवर्तन करते हैं जो उस राशि की संक्रांत होती है। सबसे विशेषकर संक्रांत मानी जाती है मकर संक्रांत। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। मकर संक्रांत के दिन दान करना, बहुत ज्यादा पुण्य का काम करना। अब मकर संक्रांत की बात आती है तो हम कर्क की संक्रांत को क्यों भूल सकते हैं? क्योंकि मकर राशि के ठीक 180 डिग्री आगे कर्क राशि विराजमान है, यानी सूर्य का कर्क में गोचर 16 जुलाई को होने वाला है। रात्रि का समय रहने वाला है 11:44 का और ये जो परिस्थितियां हैं सीधी दृष्टि मकर राशि पे सूर्य की पड़ने वाली है। मैं हमेशा से कहता हूं सूर्य जो है वो हमारी लाइफ में ऑरा प्रदान करते हैं, हमारी आत्मा है, हमारा प्रभाव है, हम समाज के आगे कैसा दिखते हैं। अगर देश और दुनिया को समझा जाए तो सबसे सर्वोच्च लोग ये सूर्य से देखे जाते हैं। हमेशा से मैं समझाता हूँ आपको, इसी चीज को आप समझिएगा कि सूर्य सबसे श्रेष्ठ है। जिनका सूर्य सबसे स्ट्रांग है उनका ऑरा, उनका प्रभाव, समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा, समाज के अंदर उनकी वैल्यू, लोग उनको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, ये सूर्य देता है। और सूर्य की कमजोरी इसका बिल्कुल उलट होता चला जाता है। तो अब सूर्य का कर्क राशि में गोचर 16 जुलाई को होने वाला है। कर्क राशि यानी ये चंद्रमा की राशि है, एक जलीय तत्व राशि है। और यहां पर जैसे ही सूर्य का गोचर आता है यानी हमारा मन और हमारी आत्मा का मेल, आप ऐसे समझ सकते हो, यानी सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन, ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आने वाली हैं। किस प्रकार? लोग इमोशंस के साथ कनेक्ट होंगे अगर इस दौरान हम चीजों को समझे। जैसे कि जुलाई में आप देखो कि बारिश का बहुत अधिक होना, कहीं ना कहीं बारिश से संबंधित बीमारियों का भी उल्लेख होता है। और हमारे मन के अंदर जो विचार हैं, हालांकि ये हो सकता है आपकी दशाएं अलग हों, गोचर अलग हों, लेकिन हमारे मन के अंदर आत्मा और मन का कनेक्शन ये समय बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो इसीलिए हम इसको राशि अनुसार समझेंगे कि किस प्रकार पर्टिकुलर राशि के लिए ये गोचर कैसे रहने वाला है और एक एक करके सभी राशियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं मेष राशि यानी एरीज। ये जो गोचर है आपकी कुंडली के सुख भाव में बनता है, यानी आप ये देखोगे कि आपका जो मन है, जो परिस्थितियां हैं, जुलाई के महीने के अंदर घर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपका बढ़ेगा। कोई वस्तु अगर आपकी कोई खो गई थी काफी समय पहले या आप किसी चीज की तलाश में थे तो वो आपको इस समय मिलने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सूर्य विच्छेद के कारक भी हैं, इस चीज को समझिएगा। यानी आपको क्या करना चाहिए? चतुर्थ भाव होता है वाहन, सुख, और हमारे जीवन के अंदर हमारी जो माता है, हमारा जो घर है, अपनी माता के साथ आपके कनेक्शंस, यानी कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा, उनके आशीर्वाद को लेने का आप प्रयास करोगे तो ये समय आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। भूमि में निवेश आप कर सकते हो, कोई नया वाहन भी आप ले सकते हो। यानी कुल मिला के सूर्य का ये गोचर आपके चतुर्थ भाव के अंदर विशेष लाभ आपके लिए लेकर आने वाला है। स्वास्थ्य की बात करूं तो देखिए, चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है हमारे पित्त को, हमारे पेट के भाव को। तो ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो आपके पित्त को बढ़ाएं, आपके एसिड को बढ़ाएं। तो कोशिश करिएगा कि वाटर इनटेक आप थोड़ा ज्यादा करिएगा और सही भोजन ग्रहण करने का प्रयास करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। काम की बात करें तो सूर्य की दृष्टि दशम भाव पे है। कोई नया रोजगार, कोई नया काम आप कर सकते हो। और अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे थे तो ये सही समय आपके लिए होने वाला है। सूर्य के इस गोचर के बाद आप कोशिश करोगे तो अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। जॉब स्विच करना चाहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। देखिए, वृषभ राशि के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ही अपने मन के अनुसार चलने वाली राशि है। अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ही मौज मस्ती के साथ चलने वाली राशि है। लेकिन ये कुंडली का जो गोचर है आपके तीसरे भाव में बनता है। तीसरा भाव यात्राओं का है। हमारे जीवन में हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उसका भी है। थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल के साथ में आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यानी आपके फ्रेंड्स के साथ कोई
होता ना, कहीं ना कोई झगड़ा हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, तो थोड़ा सावधानी के साथ आप चलिएगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आप इमोशनली अटैच हो जाओगे अपने जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों के साथ है, कजन्स के साथ है, लेकिन वो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे। इस वजह से मन थोड़ा सा आपका हर्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलने का प्रयास करिएगा। ये दशाओं का ही गोचर है। भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा इस समय मिलने वाला है। कोई नया काम अगर आप करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। और अगर आप छोटे हो, आपके माता पिता अगर वर्किंग है, आपके पिता वर्किंग है, तो उनको इस समय जुलाई का महीना विशेषकर बहुत अच्छा उनके लिए रहने वाला है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके नवम भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट, पिता का प्रमोशन, पिता के साथ में जो रिलेशन है काफी अच्छे रहेंगे और पिता की तरक्की, यानी कुल मिला के आपकी तरक्की भी यहाँ पे डिसाइडेड होती हुई चल रही है। यात्राओं का सुख यहाँ पे मिलने वाला है, इसका विशेष लाभ उठाइएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखिए, तीसरा भाव जो है ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर, जो कहते हैं ना कि हमारे कजन्स के साथ में, रिलेशंस के साथ में थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया अगर आप चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी के साथ आप चलिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, जुलाई के महीने में ही बुध भी आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं। और अगर सही से समझा जाए तो आपकी कुंडली के अंदर मंगल 12वें भाव में गोचर कर रही है। ये जुलाई का ही महीना है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर दूसरे भाव के अंदर सूर्य का गोचर होना। दूसरे भाव में जैसे ही सूर्य का गोचर होगा, दूसरा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? कुटुंब है, हमारी आंखें हैं, हमारा कहने का तरीका है। अच्छे सिंगर भी दूसरे भाव से देखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाता है कि कुंडली में दूसरे भाव में जैसे ही आएगा, यानी आपके जो फाइनेंशियली क्राइसिस हैं, जुलाई का महीना अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, आपके फाइनेंशियली क्राइसिस समाप्त होने वाले हैं। यानी अगर आपने मेहनत करी, सही डायरेक्शन में प्रयास किया, तो आप पैसा जोड़ पाओगे, पैसे को सेव कर पाओगे। कुटुंब के अंदर कोई अचानक कोई परेशानी आ जाए, वहां पे आपको निवेश करना पड़े, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा विचार सोच समझ के आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि सूर्य विच्छेद का भी कारक है, तो कुटुंब में अपने रिलेशंस को सही तरीके से सोच समझ के आप अपने प्रेजेंट कीजिएगा। क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है, तो कहूँगा कि थोड़ा सोच समझ के अगर आप बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव एलिगेशंस का भी है और कोर्ट कचहरी का भी है। यानी अगर आप कोशिश करो, जैसे ही ये गोचर होगा 16 जुलाई के बाद, 16 जुलाई से अगस्त तक का ये गोचर है, अगर आपको कुटुंब का कोई विवाद है, कुटुंब के साथ तालमेल नहीं बनता, तो थोड़ा शांति से समय को निकालने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पे भी है। अष्टम भाव लंबी बीमारियां, लंबे कहते हैं ना, लंबे केसेस जो चलते हैं, शत्रु भी इससे देखे जाते हैं। सूर्य अष्टम भाव पे पूर्ण दृष्टि से देखने वाले हैं, यानी कुल मिला के शत्रुओं का नाश होगा। और आपके साथ में अगर कोई गलत धारणा भी रखता है, गलत विचार भी रखता है, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ चला जाएगा। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कर्क राशि, कैंसर। ये जो गोचर है सूर्य का आपके लगन में ही है। लगन में सूर्य का होना बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाता है। अब तक ये जो गोचर था, ये गोचर बना हुआ था आपकी कुंडली के 12वें भाव में। 12वां भाव हालांकि यात्राओं का है, ट्रैवल भी है, वेस्टेज का भी है, लंबी यात्राओं का भी है, हॉस्पिटल का भी है। लेकिन 12वें भाव के बाद जैसे ही लगन में गोचर किया, ये कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आपके प्रभाव में, जुलाई का महीना कर्क राशि वालों, आपके प्रभाव बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, लोग आपकी ऑरे से प्रभावित होंगे। लेकिन बचना किस चीजों से? अगर सब कुछ अच्छा ही है तो बचने का क्या प्रयास है? मैं क्या एडवाइस दूं? सूर्य का प्रभाव क्या है? तेज। यानी आपको अगर कोई काम किसी से करवाना है या किसी से कोई बात कहनी है, अपनी बातों को सोच समझ के बात करिएगा। ये जो लगन का सूर्य है, कई बार ये अहंकार को बढ़ा देता है, सर के बाल भी उड़ा देता है, स्किन के इश्यूज भी देता है। लेकिन ये अहंकार, एटीट्यूड कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे मत बताओ, ये चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। यानी छोटे बड़े जो भी आपके साथ में काम करते हैं या आपके साथ रहते हैं, उन्हें आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ थोड़ा धैर्य के साथ चलोगे तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव हमारे पार्टनरशिप का है। मैं कहूँगा अगर आप कोई रिश्ता ढूंढ रहे थे तो थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव में मकर राशि आपकी आती है और मकर राशि में सूर्य की दृष्टि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पार्टनरशिप को, या अपने गलत जगह शादी कर ली या गलत रिश्ता आपने ढूंढ लिया। हालांकि आप देख ही रहे हो, न्यूज़ में चल ही रहा है इस समय कि
किस प्रकार के जो शादियां हो रही हैं आजकल, कितने केसेस बनते जा रहे हैं, न्यूज़ के अंदर आप देख ही रहे हो। तो इसीलिए शादी को तो बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। जुलाई का महीना मैं कहूँगा थोड़ा सा अवॉइड करोगे कर्क राशि वालों, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। देखो सिंह राशि वालों, ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के आपके लिए मैं दर्शाऊं कि ये लगन के स्वामी का 12वें भाव में जाना। पहली चीज, लगन में आपके केतु गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, शुक्र का गोचर भी जुलाई में आपके लगन में आने वाला है और चंद्रमा भी इसी दौरान जब सूर्य का गोचर होगा इसके आसपास ही रहने वाले हैं। लगन के स्वामी का 12वें भाव में जाना नेगेटिव बोला जाता है, यानी कहीं ना कहीं लगन का वेस्ट होना, लगन के बल का वेस्ट होना, लगन के प्रभाव का वेस्ट होना। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। यानी सूर्य का गोचर अगर अकेला होता तो मैं कह सकता था कि परेशानी आएंगी, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। यानी सिंह राशि वालों, विदेश के बहुत अच्छे कनेक्शंस यहाँ पे बनते हैं, विदेश के ट्रैवल के बहुत अच्छे कनेक्शंस बनते हैं, विदेश यात्रा घूमने जाना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, विदेश से आप व्यापार करना चाहते हो वो भी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। हॉस्पिटल या फिर कहीं ना कहीं किसी कोर्ट कचहरी के कोई मैटर चल रहे थे तो वहाँ पे अब आपको राहत की सांस मिलने वाली है। अगर चल भी रहा था या आप प्रयास करना चाह रहे हो तो गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। सूर्य का ये गोचर छठे भाव को देखता है। छठा भाव है याद हमारे जीवन के अंदर, कहते हैं ना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना। मैं हमेशा से कहता हूँ छठे भाव का सूर्य 12 के 12 खानों में सबसे स्ट्रांग माना जाता है। यानी ये जो सूर्य है ये बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाता है आपको। लोग सोचे बिना डिसीजन को ले लेते हैं और कई बार वो कहते हैं रिस्क लेना लाइफ में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में ये रिस्क लेने का आपका कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन मैं कहूँगा सट्टे या जुए को छोड़कर अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ के चलोगे, प्रयास करोगे, मेहनत करोगे तो रिजल्ट इसके अच्छे मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। अब बात करते हैं हमारी जो छठी राशि है यानी कन्या राशि, विर्गो। ये जो कॉम्बिनेशन है दर्शाता है आपके दशम भाव से सूर्य निकल के 11वें भाव में आ गए। हालांकि दशम भाव में भी सूर्य का कॉम्बिनेशन इतना बुरा नहीं था, लेकिन आपके 11वें भाव में जैसे ही सूर्य आ गए ये लंबी यात्राओं को दर्शा रहे हैं। आप ट्रैवल कर सकते हो, लंबी यात्राओं पे जा सकते हो और मेहनत का मल्टीपल रिजल्ट कन्या राशि वालों अब आपको मिलने वाला है। हालांकि शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी सिंह राशि जो 12वें भाव में आती है वहां पर पहले से ही केतु विराजमान है। लेकिन ये भूलना नहीं है कि आपके गेंस भाव में यानी 11वें भाव में, लाभ भाव में बृहस्पति भी गोचर कर चुके हैं, जो लंबी यात्राओं को दर्शाते हैं, अच्छे प्रेम प्रसंग को दर्शाते हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी रिश्ता अच्छा आपको मिल सकता है, कोई पार्टनर चूज कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, संतान की तैयारी कर रहे हो तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चों की एजुकेशन को इस क्षेत्र के अंदर भी अच्छी सफलताएं देखते हुए मिलने वाली हैं। बच्चे आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे और कहीं ना कहीं कुल मिला के एक अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे कन्या राशि वालों मुझे देखते हुए मिल रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दशम भाव में आपकी कुंडली के दशम भाव के अंदर आपके लगन के स्वामी ही, आपकी राशि के स्वामी ही विराजमान होने वाले हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है नए अचीवमेंट्स के लिए, नए करियर के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इस समय को मिस होने ना दें, समय का सही प्रयोग करें। ऑल ओवर जो चीज़ें हैं कुल मिला के मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी यहाँ पे रहने वाली हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में यानी लिब्रा। देखिए कुंडली कभी भी 100% नहीं चलती। कुंडली के अंदर हमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। तुला राशि वालों के छठे भाव में शनि है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, गलत नहीं है। लेकिन अष्टम भाव के अंदर मंगल है, ये भूलना नहीं है। इस समय मंगल गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। लगन का स्वामी आपकी कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कि लगन का स्वामी बहुत अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव का जो मंगल है वो चीज़ों को यहाँ पे खराब कर रहा है। और अगर देखा जाए तो बृहस्पति और सूर्य आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा ये समय मिश्रित है। तुला राशि वालों कोई बड़ा डिसीजन, किसी प्रॉपर्टी को लेकर अगर आपको कोई प्लानिंग करना है या जॉब को स्विच करना है, लगन अच्छा है, दशम अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ मंगल शनि को मिस मत करो। मंगल शनि छठे और 8वें में विराजमान है। बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, किसी की गारंटी आप मत लीजिए। नया प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करना चाह रहे हो, जुलाई का महीना थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप शादी करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि जुलाई का महीना थोड़ा सा अवॉइड करके अगर आप चलोगे, यानी किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, किसी बड़ी गारंटी को लेकर
जुलाई का महीना तुला राशि वालों आपको अवॉइड करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात अगर मैं करूं तो देखो, अष्टम भाव का मंगल अचानक से कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आपको दे सकता है, तो थोड़ा सा सात्विकता के साथ अगर आप चलोगे, अच्छा भोजन ग्रहण करो और थोड़ा व्यायाम करो, योगा करो, तुला राशि वालों आपके लिए समय काफी अनुकूल हो जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। जो सूर्य का गोचर है ये आपके भाग्य को इस समय रिप्रेजेंट कर रहा है। भाग्य के अंदर उच्च के बृहस्पति का आना, वहीं पे सूर्य का विराजमान। वृश्चिक राशि वालों, आपके भाग्य के अंदर आप देखोगे कि बहुत तेजी से ग्रोथ, बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छी हाइक आप देखने वाले हो इस समय। यानी करियर के अकॉर्डिंग, ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं जैसे, क्योंकि दृष्टि आपके तीसरे भाव पे भी है, यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन यात्राओं का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से भाग्य बहुत स्ट्रांग आपका यहाँ पर होने वाला है, परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। हालांकि जो मरकरी है यानी बुध आपके अष्टम भाव में है, तो वृश्चिक राशि वालों मैं ये कहूँगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो, किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हो, तो जुलाई थोड़ा सा अगर आप सतर्कता के साथ चलोगे, अवॉइड भी कर सकते हो, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्योंकि जो मरकरी है ये हालांकि बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कई बार मरकरी अष्टम भाव में अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों का पैसा दब जाता है, पैसा रुक जाता है, पैसा अटक जाता है। तो मैं कहूँगा कि जुलाई का महीना जब तक बुध का राशि परिवर्तन नहीं होता, आप निवेश ना करोगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। भाग्य के लिए जैसे करियर को लेके अच्छा है, यात्राओं को लेके अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, नए कनेक्शंस मिलने वाले हैं। और अगर प्रेम प्रसंग की बात करूं तो यस, बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर भाग्य के साथ साथ आपके पंचम को देख रहे हैं। कोई नया अफेयर, कोई नया रिलेशन, नए लोगों के कनेक्शन में आप आओगे जो भविष्य में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से वृश्चिक राशि वालों निवेश से थोड़ा बचने का प्रयास करेगा। ऑल ओवर कुंडली जो है जुलाई में काफ़ी अच्छी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। देखिए, धनु राशि वालों जो ये कॉम्बिनेशन है आपके अष्टम भाव में बनता है। अष्टम भाव में सूर्य गलत नहीं है, सूर्य हालांकि 12 भावों में कहीं भी गलत नहीं होता, लेकिन सूर्य अष्टम भाव के अंदर अचानक से परेशानियों को दर्शाता है। क्योंकि इस समय अगर मैं परिस्थितियों को भी समझूं तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी शनि के ढैया का भी समय आपका लगा हुआ है। साथ ही साथ कुंडली के अंदर जो आपके सुख भाव के अंदर भी यहाँ पे जो परिस्थितियाँ बनती हैं, राहु केतु ने इस एक्सिस को खराब करा हुआ है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है अष्टम भाव का जो सूर्य है अचानक से होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप सतर्क रहने का प्रयास, थोड़ा जागरूक होने का प्रयास करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि किसी पे विश्वास करना, किसी की गारंटी लेना, किसी पेपर पे साइन करना, तो ये कहूँगा धनु राशि वालों इससे बचने का आपको प्रयास करना है। किसी की गारंटी, किसी से कमिटेड भी नहीं होना। जैसे आपने किसी को आप पसंद करते हो, आपको शादी करनी है, मैं कहूँगा कि जुलाई का महीना थोड़ा सा अवॉइड करोगे आपके लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर बात करें कि यहाँ पर बृहस्पति भी विराजमान है, कोई नई लैंग्वेज आप सीख सकते हो, कोई नया कोर्स आप कर सकते हो, इसमें रुझान आपका थोड़ा बढ़ेगा। किसी नई चीज़ों को सीखने का आप प्रयास करोगे, मैं कहूँगा कि उसके लिए ग्रीन चिट है, आप आगे बढ़ सकते हो, ताकि भविष्य को लेकर ये परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर, अगर काल पुरुष कुंडली को भी समझा जाए तो सूर्य यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अगर आपके पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड हो या फिर आप व्यवसाय करते हो, अगर आप पार्टनरशिप में हो, सावधानी के साथ चलिएगा। सामने वाले की व्यक्ति की बातों को सुने समझें, फिर अपनी बात को बोलने का प्रयास आप करिएगा। लगन पे सूर्य की सीधी दृष्टि है, यानी इस समय प्रभाव आपका काफ़ी तेजी से बढ़ने वाला है। ख्याति आपकी बढ़ने वाली है, नेम फेम आपका बढ़ने वाला है और अच्छे कनेक्शंस में आप आने वाले हो, क्योंकि बृहस्पति भी आपके लगन को देख रहे हैं। कुल मिला के मेरा आपको यही समझाना है कि अगर किसी पार्टनरशिप को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो या नई पार्टनरशिप आप करना चाहते हो, तो नई पार्टनरशिप आप अवॉइड करिएगा। कोई रिश्ता आप देख रहे हो, कोई शादी आप करना चाहते हो, तो जुलाई का महीना फेवरेबल नहीं है। और अगर आप मैरिड हो या पार्टनरशिप करते ही हो तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको यहाँ पे चलना चाहिए। एक लिस्ट बना लीजिए, जुलाई के महीने में खर्चे की एक लिस्ट बनाओ, ताकि आपके खर्चे नियंत्रित रहें और सही जगह पे आप निवेश कर पाओ या कहीं ना कहीं उस पैसे को लगा सको। ऑल ओवर अगर मैं कहना चाहूँगा, ये कॉम्बिनेशन आपके तीसरे भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। तीसरे भाव के अंदर भी जो ग्रहों की दृष्टि जाती है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस समय जो आपका प्रभाव है, जो आपका ऑरा है, ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। यानी मकर राशि वालों, अगर आपने मेहनत करी, प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर यहाँ पे जुलाई का महीना होने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। देखिए, यहाँ पर अगर मैं समझाऊँ आपको तो ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आपकी कुंडली के
छठे भाव में गोचर होना सूर्य का, सूर्य छठे भाव में चैलेंज को एक्सेप्ट कराता है। हालांकि स्वास्थ्य को लेके थोड़ा बहुत दिक्कतें चल रही हैं आपकी लाइफ में या कोई ना कोई परेशानी चल रही है, तो जो कि शनि आपके कारक हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं आपकी लाइफ के अंदर। कभी बोन से रिलेटेड इश्यूज, कभी बैक से रिलेटेड इश्यूज, ये चलता ही रहता है। कभी काम में मेहनत बहुत ज़्यादा होना। हालांकि एक मेहनती राशि है, मेहनत करने वाली राशि है एक्वेरियस, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि सूर्य का अष्टम भाव में आना ये कहीं ना कहीं मेहनत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अंत में जैसे ही यहाँ पर बाकी सब ग्रहों का गोचर भी चेंज होगा, यही जुलाई का महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है। यानी रुका हुआ पैसा आपके पास बहुत तेजी से आएगा। कहीं कोई पैसा अटक गया था तो वो भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर, हालांकि मंगल यहाँ पर अगर काल पुरुष कुंडली को समझा जाए तो नीच अवस्थाओं के अंदर देखे जाते हैं, इतना फेवरेबल हाउस नहीं है। लेकिन मंगल फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चतुर्थ भाव के अंदर ये दर्शाता है कि किसी नई प्रॉपर्टी को लेना, किसी नए वाहन को लेना, ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे दर्शाता है। किसी नए ऑफिस के अंदर जाना, कोई नई शॉप लेना, इस तरीके की चीज़ों को दर्शाता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कुंभ राशि वालों आपके लिए है। लेकिन मेहनत करनी है, प्रयास करना है ताकि उसके अच्छे बेनिफिट्स आप ले सको। बात करते हैं अंतिम राशि मीन यानी पाइसेस। आपकी कुंडली के अंदर जो ये कॉम्बिनेशन है ये दर्शाता है कि लगन में ही शनि का विराजमान होना। काफ़ी समय से जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई चल रही हैं, इतनी तेज़ी से गति नहीं पकड़ रही। और राहु का आपके 12वें भाव में आना, हालांकि राहु केतु का 12वें और छठे भाव का एक्सिस मेहनत को दर्शाता है। काम होगा, चीज़ें भी होंगी, लेकिन शनि थोड़ा रुक के चलेंगे। पंचम भाव के अंदर आपके सूर्य का गोचर होना ये दर्शाता है कि इस समय कुछ नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। और ये जो आइडियाज़ अगर इनको इम्प्लीमेंट आप करते हो, लाइफ में बहुत तेज़ी से लेकर आते हो, तो जुलाई का महीना विशेषकर आपको अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छा गेन्स आपको दे सकता है। लंबी यात्राओं पे जाना चाह रहे थे तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आप प्रयास करें, लंबी यात्राओं से भी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, नए लोगों के कनेक्शन में आप आओगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आप विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे या किसी व्यवसाय के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, तो बहुत ही अच्छा समय ये रहने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, कर्म करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है। अगर आप सोचते ही रहोगे तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए जितनी भी राशियां हैं सबको मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें, प्रयास करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर मैं मीन राशि की बात करूँ तो मीन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। आप मेहनत करें, आगे बढ़ें। और जो पंचम भाव में सूर्य का गोचर है ये विशेषकर लाभ आपके लिए लेकर आने वाला है। अगर मैं लव अफेयर की बात करता हूँ, देखो लव अफेयर में थोड़ा सा बचने का प्रयास करना, किसी से कमिटमेंट करना, भविष्य को लेकर कमिटमेंट करना, थोड़ा सा उससे बचने का प्रयास करोगे तो जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर शादी का रिश्ता देख रहे हो, थोड़ा सा अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा और रुक सकते हो तो ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे अच्छा होने वाला है। तो ये था जुलाई के महीने के अंदर सूर्य का कर्क राशि में गोचर करना। सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे तो विभिन्न विभिन्न प्रकार से आपकी राशियों में बदलाव आएगा। जितना भी राशिफल मैंने बताया ये चंद्र कुंडली के आधार पे है। और जो सावधानियां बताई हैं विशेषकर उनको अपनी लाइफ में लेकर आओगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप कराना चाहते हो, अपनी कुंडली आप दिखवाना चाहते हो, तो नीचे जो नंबर फ्लैश होता है इस पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ताकि मैं आपकी कुंडली को आपके अकॉर्डिंग समझाऊं क्या कुंडली में कमी है, कितने बेनिफिट्स आप अपनी कुंडली के ले सकते हो। तो आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।